देखेगा कि यूक्रेन ज्यादा हावी हो रहा है तो वो परमाणु हथियार गिरा देगा। दूसरे विश्व युद्ध में भी ये हुआ, जब अमेरिका ने देखा कि जापान हावी हो रहा है, उसने 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में एक एटम बॉम्ब गिराया। उसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण किया और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो ऐसे केस में तो पुतिन ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सैनिक लिहाज से देखें तो ये युद्ध 10 से 15 दिन से ज्यादा का नहीं था, जो अब 7 महीने तक खिंच गया है। तो सोनी साहब इसी बात पर अड़े हुए हैं कि युद्ध जबरदस्ती ज्यादा लंबा खींच दिया, पुतिन कहीं ना कहीं तो चूके हैं। पर मैं दूसरे नजरिए में बात करना चाहता हूं, मंजीपुरी साहब आपके पास आना चाहता हूं। पुतिन बार बार धमका रहे थे, बार बार चेतावनी दे रहे थे, बार बार आगाह कर रहे थे दो बातों को लेकर। एक कि नाटो की सहायता ना दी जाए यूक्रेन को, और दूसरा उनका था कि हथियार ना दिए जाएं यूक्रेन को। मेरे पास सूची है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये दो देश ही ऐसे हैं जिन्होंने खुले हाथों से यूक्रेन को साजो सामान उपलब्ध कराया है। फ्रांस, जर्मनी, इनके संदर्भ में डाटा देखता हूं तो जैसे औपचारिकता पूरी की है, ऐसा लगे हमने मदद की भी है, और अगर पुतिन फोन करे तो कहेंगे अरे हमने कहां कोई मदद की है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी? क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई पुतिन अभी भी यूरोप के अन्य देशों को डराते हैं? अन्य देश अभी भी रूस से डरते हैं, पुतिन से डरते हैं? इसके संदर्भ में कोई आकलन आपका, पुरी साहब? नहीं हिमांशु जी, मैं पहले एक छोटी सी बात कहूँ जी। मैं अपने सब बाकी साथियों को सुना, सोडी साहब को भी सुना। ये सब बातें तो विश्लेषण की बातें, हमारी अपनी पर्सपेक्टिव है जी। लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि सुपर पावर्स हारते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करते जी। ठीक है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ा चैंपियन जी। इन्होंने बहुत अच्छा, अरुण जी ने बताया कि जो पुतिन ने मिडिल ईस्ट में किया, सीरियन हाफिज सही असर तो अभी भी बने हुए हैं ना जी। तो इन बातों को छोड़ देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जो सब्जेक्ट जिसको आपने अभी रेज किया। देखिए, अमेरिका जो है ना, हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में बिल्कुल मानते हैं कि क्या हो रहा है अमेरिका को, वो रशिया के इतने अगेंस्ट क्यों है, ग्रेट एनिमी तो चाइना है, उनको उससे फोकस होना चाहिए। लेकिन जो अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और इवन जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनके यहाँ सबसे बड़ा एनिमी उनके माइंड में, उनके एंटायर सिस्टम में रशिया जी, चाइना नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पर थोड़ी सी समझने की जरूरत पड़ती। जो ग्रेट ब्रिटेन है वो, आई एम सॉरी टू से इफ यू डोंट माइंड, वो तो सिर्फ पूछ पे लटका हुआ है और आगे आगे बात करता है। उनका तो प्रधानमंत्री की छुट्टी हो गई इस दौरान, ठीक है। तो अमेरिका में ये एक पॉलिटिकल मसला है। डोमेस्टिकली प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए अच्छा रहा। देखिए, 9 सितंबर 1901 के बाद पहली बार सारी यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकल एंटिटी जो है यूक्रेन पे सहमत रही। कोई ऐसा मुद्दा कभी नहीं रहा 9/11 के बाद। उससे नवंबर की इलेक्शंस में क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं सारी डोमेस्टिक इश्यूज वगैरह हो जाती है। लेकिन अमेरिका के माइंड में रशिया को डिमिनिश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जी। यूरोपियन संघ जो है, तभी मैंने आपको शुरू में कहा, आपने कहा कि बाकी सब लोग तो पता नहीं पीछे हट रहे हैं या नहीं हट रहे। यूरोपियन संघ विदाउट एनी डाउट जी, जितना भी अपने आप को मल्टीपोलैरिटी में एक पोल बताने की कोशिश कर रहे थे, हुआ तो ये कि 24 फरवरी के साथ ही साथ उनकी बिल्कुल जिसको कहते हैं टूटी बजती बंद हो जी। और प्राइस वो ही दे रहे हैं। आज भी जो प्राइस है, अमेरिका ठीक है कुछ आर्म्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, प्राइस यूरोपियंस दे रहे हैं, वो भी कॉन्टिनेंटल यूरोपियंस, और आगे का भी प्राइस वही देंगे, चाहे अपनी तरफ, चाहे उनको विंटर झेलनी पड़े या यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन का प्राइस देना पड़े। रशिया को तो प्राइस देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल, चाहे हम माने ना माने, पोलाइट करें, डिप्लोमेसी करें, जो भी करें, उन्होंने तो आक्रमण किया, उनको